जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख जो है उसको अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहां पर कोई विधानसभा अब नहीं होगी, मात्र सांसद के लिए लद्दाख क्षेत्र से एक सांसद देश के पार्लियामेंट में जाएगा, जबकि लद्दाख की जो बाकी कामकाज है या वहाँ की जो विधानसभा है उसके बदले वहाँ पर 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल काम करेंगे। एक ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह जिले में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है, जबकि दूसरा ऑटोनॉमस हिल काउंसिल करगिल में करगिल ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार लद्दाख क्षेत्र के करगिल में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए गुरुवार यानी 4 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया जो है उसके लिए प्रचार पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसमें अब जोर शोर से तेजी भी आई है। अगर करगिल की बात करें तो करगिल में हमेशा 2 ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस का। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने कोशिश की कि वो भी लद्दाख के साथ साथ करगिल में भी अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराए और अपना जनाधार बढ़ाए। पिछले जो करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी और उन्हीं के उम्मीदवार करगिल ऑटोनॉमस हिल काउंसिल के चेयरमैन भी बने थे फेरोज खान। और अब की बार जो है एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर लद्दाख में करगिल क्षेत्र की बात की जाए 30 निशस्तें या 30 सीटें हैं वहाँ पर हिल काउंसिल की, जिसमें से 4 जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। उनमें से एक अल्पसंख्यकों के लिए, एक महिलाओं के लिए और 2 सीनियर सिटीजन्स के लिए, जबकि 26 काउंसलर्स या हम कहें काउंसलर्स जो हैं उनके लिए चारों ब्लॉक्स जो करगिल के हैं उनमें चुनाव गुरुवार को होना है, जिसमें द्रास भी आता है, ज़नस्कार ब्लॉक भी आता है, करगिल भी आता है और पुस्कालो भी आता है। लेकिन अब की बार जो है पहली बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रयोग जो है यहाँ पर हो रहा है, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने एक मुश्त में उम्मीदवार जो हैं इन चुनावों में उतारे हैं, जिनमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर हैं और कुछ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसलर हैं। और माना जा रहा है कि अब की बार भी करगिल के इन हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही बाजी मारेगा। और शायद यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला, वो पिछले 2 दिन से करगिल में चुनाव प्रचार अपने पार्टी नेताओं के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर करगिल के और लद्दाख के चुनावों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्थानीय राजनीति जो है, स्थानीय मुद्दे जो हैं वही चुनावों पर हावी होते हैं। और चूँकि काउंसलर जो हैं वो अपने अपने इलाकों से चुन के आते हैं और वहाँ पर जो विकास के कार्य करने होते हैं, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे स्कूल बनाने हो, चाहे बंद बनाने हो, चाहे कृषि को लेकर जो नहरें और बाकी चीज़ें बनाने हो, या फिर जो स्कीमें हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स उनको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, तो वो काम जो है काउंसिल में ही होती है, डेवलपमेंट काउंसिल में ही, जिसके नुमाइंदे ये हिल काउंसिल के काउंसलर होते हैं और फिर वो अपना एक चेयरमैन चुनते हैं, जो भी इन्हीं 2 पार्टियों की तरफ से मुश्तरका तौर पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से चुनने की बात जताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि 2 जगहों से उन्हें कुछ काउंसलर की सीटें मिल सकती हैं। करगिल में भी जो वहाँ पर ज़मीन पर लोगों का कयास लगाया जाता है कि 30 निशस्तों वाली इस 30 सीटों वाली इस काउंसिल में अगर 25 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकती है। लेकिन ये सब कयास जो है तभी साफ होंगे जब 4 अक्टूबर को करगिल में जो है वहाँ पर इन हिल डेवलपमेंट काउंसिल के
चुनावों में मतदान होगा। अशरफ आनी, चुनाव आज तक, श्रीनगर।